हेलो एवरीवन, आज हमारा रीजनिंग का डे 10 है। अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। RK.Tuition प्लेलिस्ट ऑन कीजिएगा रीजनिंग के नाम से, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका RK.Tuition में। तो शुरू करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो डिजिट लिखी हुई है उसको इस तरीके से लिख दिया है तो उसी भाषा में इस डिजिट को किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि इतने बड़े नंबर को इन्होंने इस तरीके से लिखा है तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आप झट से 1 सेकंड में ही देखते बता देंगे कि इसका आंसर किस तरीके से होगा, लेकिन अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। चलिए तो अब मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 2 3, अगर आप यहाँ पीछे से देखें 2 3, फिर 6, लास्ट में 6, फिर 7, यहाँ पर 7, यानी कि जो ये नंबर है ये यहाँ से उल्टे उठाए गए हैं तो हमें यहाँ से उल्टे ही उठाने हैं। तो सबसे पहले हमें 8 लिखना है। 8 सिर्फ इसी वाले में है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। उल्टा लिखना था बस, ठीक है। 8, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक भाषा है जिसमें ये जो विद्या लिखा है, विद्या को विद्या नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे VIDYA। इसको इस डिजिट में लिख दिया है तो, और इसको इस डिजिट में लिख दिया है। तो अब हमें बताना है कि इस लेटर को, इस वर्ड को किस डिजिट में लिखा जाएगा। ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए ये जितने भी सारे शब्द हैं, कुछ शब्द इसमें हमें यहाँ मिल गए और इसके कुछ लेटर्स हमें यहाँ मिल गए। तो बस हमें वही देखना है कि किस तरीके से क्या लिखा है। अब जो डी है, देखिए डी यहाँ पर है, इसके लिए क्या यूज किया गया है 2। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे काट दीजिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब दूसरी ट्रिक देखिए। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर 3 है और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर 3 है, ठीक है। तो हमें पहला और दूसरा तो देखना ही नहीं है, अब हमें डायरेक्ट तीसरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर पर 5 है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर 4 है और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर 4 है। यहाँ पर 2 है, सॉरी जो सेकंड नंबर है उस पर 3 है, यानी कि जो सेकंड नंबर का है उस पर तो 3 ही मानना है, लेकिन थर्ड नंबर पर जो है उसे चेक करना है। तो थर्ड नंबर पर है V और V है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, और उसके लिए क्या यूज हो रहा है 4। तो देखिए थर्ड नंबर पर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर 4 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसे भी फौरन काट दीजिए। तो थर्ड नंबर पर 4, थर्ड नंबर पर 4, फोर्थ नंबर पर 5, फोर्थ नंबर पर भी 5, तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ नंबर पर 6 और यहाँ पर भी फिफ्थ नंबर पर 6, तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 6th नंबर पर यहाँ 7 है और यहाँ पर 3 है, तो ये चेक करने की जरूरत है। कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो टी, तो टी के लिए क्या यूज हो रहा है? ये रहा हमारा टी, और टी के लिए यूज हो रहा है 7। तो जिसमें भी 7 है वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से हो जाता है, तो ये सारी ट्रिक आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये लिखा है और इसको इस तरीके से लिख दिया तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए ER, ये दिख रहा है आपको, ER उठाकर लिख दिया पहला जोड़ा बनाकर। फिर MB, ये इन्होंने दूसरा जोड़ा बना लिया। इसी तरीके से साथ के साथ आंसर करते चला जाएंगे। क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व ना कर कर आधा सॉल्व कर कर आंसर ढूंढ लेते हैं रीजनिंग में। तो यानी कि जो यहाँ पर लास्ट वर्ड था इन्होंने पहल में लिख दिया है, तो हम लास्ट वर्ड को अगर फर्स्ट नंबर पर लिख देंगे तो हमारा आंसर तो डायरेक्ट मिल गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। क्योंकि NO इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। पूरा सॉल्व करना ही क्यों जब हमें 2 लेटर देख कर ही हमें आंसर मिल रहा है। तो रीजनिंग का यही तो फायदा है, बस दिमाग लगाओ और झट से आंसर कर दो। इसी के साथ आज का डे होता है पूरा। हम मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो और बहुत इजी तरीके से रीजनिंग समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे पहले की सारी वीडियोस देख लें और इसके आने वाली वीडियोस के लिए भी आप पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।